तो आज हम लोग कक्षा 8 के अंतर्गत ये इतिहास का हिस्ट्री का छठा लेसन जिसका नाम है राष्ट्रीयतावाद का प्रारंभिक विकास के अंतर्गत आज हम लोग इस वीडियो में 3 नंबर के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में 1 नंबर और 2 नंबर के प्रश्नों को कवर किया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां जाकर उस वीडियो को सर्वप्रथम देख लीजिए और तत्पश्चात आपको ये वीडियो आपको देखनी चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये ऐसा चैनल है जो हिंदी भाषा भाषी छात्र छात्राओं के लिए जिस पर कक्षा 1 से लेकर 10 तक का ऑल सब्जेक्ट का वीडियो अपलोडेड किया जा रहा है। और साथ ही साथ कहा जाए तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट टेस्ट का जो क्वेश्चन पेपर है सिर्फ इसी चैनल पर आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। तो इन सभी चीज़ों का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग लेसन 6 का ये 3 नंबर से जो भी क्वेश्चन है उसको कवर करते हैं, जो आपको किताब में ये प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको टेक्स्ट। तो पहला है, सभा समिति युग किसे कहते हैं? बताया है कि 1857 से लेकर 1885 ईस्वी तक की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1885 में। तो 1857 से 1885 तक के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूर्व के समय को सभा समिति युग कहते हैं। यानी यहाँ से लेकर इतना के समय यानी 57 से 85 तक के समय को कहा जाए तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पूर्व का सभा समिति का युग कहा जाता है कि ये युग सभा समिति का युग था, क्योंकि 1885 में कांग्रेस पार्टी का स्थापना। इसी दौरान भारत के कई सभा समितियों का गठन भी हुआ और इन समितियों के माध्यम से राष्ट्रवादी चेतना का प्रचार और प्रसार भी किया था। राष्ट्रवादी यानी राष्ट्र के प्रति सोच और ऐसी भावना इन्हीं सभा समितियों के माध्यम से लोगों में प्रसारित किया जाता था। आगे आते हम लोग तो कांग्रेस के एगो नरमपंथी और वहीं गर्मपंथी दलों के बीच में 2 अंतर पूछ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले नरमपंथी अपनी मांगों को न आपसी सहमति द्वारा मनवाने में विश्वास करते थे। यानी जो नरम दल वाले थे उनका मानना था कि अपनी बातों को मनवाने का जो सही तरीका है वह है सहमति से। ठीक, आपसी सहमति से अपनी बातों को चाहे तो हम लोग मनवा सकते। वहीं गर्म जो पंथी दल के थे वो अपनी बातों को मनवाने में सीधे संघर्ष में विश्वास करते। कहते थे कि हमें बस अपनी बातों को मनवाने का एक ही उपाय आता है, वो है सीधे संघर्ष कर, यानी कि वही विद्रोह कर, झगड़ा कर। फिर दूसरा देखिएगा नरमपंथी दल का कि नरमपंथी सरकार की नीतियों का आलोचना करते थे। ये जो नरमपंथी थे ये ज़्यादा से ज़्यादा सरकार की नीतियों का क्या कर सकते थे? आलोचना करते थे और उन्हें प्रार्थना और याचना द्वारा बदलाने की कोशिश करते थे। यानी आलोचना करना और ज़्यादा उसको प्रार्थना की प्लीज़ इसको चेंज कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। और वहीं पर आप गर्मपंथी दल का देखिएगा तो ये सीधे बहिष्कार और स्वदेशी को अपने हथियार के तौर पर लेते थे। यानी कि अपनी बातों को मनवाने के लिए सिर्फ इनके पास एक ही उपाय था कि या तो हम आपके सामानों का त्याग कर देंगे और नहीं तो अपने देश की वस्तुओं का ज़्यादातर एक तरह से कहे तो प्रयोग करने लगे। यही इनका उपाय था। आगे आइए, ग नंबर 1907 ईस्वी के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन का क्या महत्व है? तो आप देख सकते हैं कि 1907 का जो सूरत अधिवेशन है उसके महत्व के अंतर्गत बताया गया है कि सूरत अधिवेशन में ना अध्यक्ष के चुनाव के लेकर समझते हैं, कोई भी एक कमेटी होता है या कोई भी सभा होता है उसका एक अध्यक्ष चुना जाता है, अध्यक्ष चुना जाता है, उपाध्यक्ष चुना जाता है, पर यहाँ पर सिर्फ अध्यक्ष का बात है। तो अध्यक्ष ही सबसे मेन होता है। ठीक, तो सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष के चुनाव को लेकर ये जो उग्रपंथी थे
यानी गर्म दल वाले, और ये नरम पंथी। ठीक, इन दोनों के बीच में क्या हो गया कि आपसी द्वंद्व हो गया, और ये द्वंद्व भयंकर रूप ले लिया। और इसी द्वंद्व और झमेले के मध्य सूरत अधिवेशन समाप्त हो, यानी आपस में लड़ते रहे, तले सूरत अधिवेशन का खेला खत्म। अब जो नरमपंथी के जो नेता थे, जिनका नाम है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और वहीं उग्रपंथी के उस समय जो नेता थे, जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने तो प्रयास करके कांग्रेस को एकजुट करने की कोशिश तो किया कि चलो किसी तरह एकजुट हो जाए, नरमपंथी और गर्मपंथी और कांग्रेस पार्टी एकजुट रहे। लेकिन ये फिरोज शाह जो मेहता है, उन्होंने उग्रपंथियों को पूरी तरह से बाध देकर, यानी उनको छांट दिया, अलग कर दिया, और इलाहाबाद अधिवेशन का आयोजन किया। बोले कि नरमपंथी को लेकर अलग इलाहाबाद का अपना योजना कर। अब गर्मपंथी को छांट दिए हैं, सिर्फ नरमपंथी को लेकर इलाहाबाद में अपना योजना का, अधिवेशन का योजना का प्लान करने लगे। वहीं दूसरी तरफ अब जो उग्रपंथी नेता जो थे, जब इधर आप एक नया, तो उन्होंने भी क्या कि एक नया संगठन बनाने में असफल हो गए। यानी जो उग्रपंथी नेता एक नया संगठन बनाने में असफल हुए, और फलस्वरूप क्या हुआ कि अखिल भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन उग्रपंथी और नरमपंथी दो दलों के बीच में फंस के रह गए। कुछ लोग जोड़ने का कोशिश किए, जुटा नहीं। ये यहाँ पर फिरोज शाह मेहता ने सीधा नरमपंथी को लेकर इलाहाबाद में एक नया अधिवेशन कर दिया, जिसके चलते जो दल है, और फिर उधर से बताया गया कि उग्रपंथी वाले संगठन बनाने में सफल हो गए, जिसके चलते ये दोनों नरम और गरम दल दोनों बीच में, यानी कहा जाती है दोनों अलग हो गए। 20वीं शताब्दी के आरंभ में बंगाल में गुप्त समितियां क्यों बनने लगी थी? तो बताया जाता है ब्रिटिश सरकार के राजनीतिक प्रतिवाद, यानी जो ब्रिटिश सरकार था, उस सरकार के राजनीतिक प्रतिवाद और विरोध के लिए बंगाल विभाजन को केंद्र में रखते हुए ये विभिन्न जो क्रांतिकारी दलों का गठन हुआ, और इन क्रांतिकारी दलों द्वारा अपने कामों को गुप्त रूप से अंजाम देने के लिए 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक तरह से बंगाल में कुछ गुप्त समितियों का गठन किया जाने लगा। तो दोस्तों, ये आपका क्लास 8 का लेसन 6 का हिस्ट्री का ये क्वेश्चन आंसर था, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में, जो आपकी किताब में लेसन 6 के पीछे में जो क्वेश्चन है, उसका ये सब आंसर था। तो आपको आशा करते हैं कि ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, इसी बहाने आपका फेयर भी बन सकता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।